हेलो बच्चों। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाऊंगा और बहुत शॉर्ट तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाऊंगा। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग स्ट्रक्चर के पीछे भागते हैं, आप उस चीज़ को छोड़ दो और छोटे से तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंस समझो। क्या होता है, क्या नहीं होता है, देखते हैं। डोंट वेस्ट टाइम। देखो, अब मैंने ऊपर लिख रखा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये हो गया हमारा फ्यूचर। अब मेरी बात समझना ध्यान से बिल्कुल। कॉन्टिन्यूअस किससे बना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये जो आईएनजी है ना, आईएनजी यही बताती है कि कॉन्टिन्यूअस चीज है, मतलब कि काम चल रहा है। आईएनजी क्या बताती है? काम चल रहा है। बताती है रहा, बताती है रही, बताती है रहे। आईएनजी हो गया। आईएनजी की हिंदी याद कर ली? रहा, रही, रहे। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। जैसे मान लो जा रहा, ठीक है जी। जाने के लिए होता है गो, अरे बन जा। और खा रहा, ईटिंग। बोल रहा, स्पीकिंग। बोल रहा, बोल रही, बोल रहे, सबके लिए क्या लग जाता है? आईएनजी। छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ इंग्लिश सीखें तो हमारे चैनल पे आएं और सीखना चालू करें। तो मैंने क्या बताया आपको कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिर्फ यही पहचान होती है कि जहां आईएनजी आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। प्रेजेंट में पहुंचने के लिए इजेमाल लगा दिए जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में पहुंचने के लिए वॉज वर्ब लगा देते हैं, और फ्यूचर में पहुंचने के लिए क्या लगा देते हैं? विल, शैल। ये फ्यूचर के में पहुंचने के लिए होता है, और बी तो इसका साथी है। एक ध्यान रखना, आईएनजी का साथी कौन है? बी। आईएनजी का साथी कौन है? बी होता है। ठीक है। तो ये इजेमार का रूप किसका है? बी का है। वाजर का रूप किसका है? बी का है। अगर आईएनजी कहीं लग रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस तुम बनाना चाह रहे हो, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? सिर्फ बी करेगा। प्रेजेंट में ये अपना रूप कौन सा दे देगा? इजेमार वाला दे देगा। फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में कौन सा दे देगा? वॉज वर्ब दे देगा। और अगर फ्यूचर में जाना चाहता है तो फ्यूचर के लिए तो हेल्पिंग वर्ब ये होती है, तो ये जो इसकी जो मेन रूप है इसका बी, वो लग जाएगा। बन गया कॉन्टिन्यूअस। अब क्या याद रखना है आपको? सिर्फ तीन बातें, चार बातें सॉरी। रहा, रही, रहे, आए तो आईएनजी लगाओ। प्रेजेंट आ जाए तो इज एम आर लगाओ, और अगर पास्ट आ जाए तो वॉज वर्ब लगाओ, और अगर आ जाए फ्यूचर तो क्या लगाओ? विल, शैल, बी लगाओ। ये मैंने पिछली वीडियो में इज एम आर का यूज बता रखा है, कर लेना। वॉज वर्ब का यूज बता रखा है, कर लेना। विल शैल भी बता रखा है, कर लेना। वैसे तो आजकल विल लगता है सबके साथ, तो उसको कर लेना, ठीक है। अब बनाते हैं सेंटेंसेस। कैसे बनते हैं सेंटेंसेस? तो बात, थोड़ी सी बातें याद करनी है खाली। तो अब देखो, अगर हम सेंटेंस पे जाते हैं, सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो कितना आसान हो जाएगा। लंबे लंबे रूल्स याद करना क्या ही होता है। एक मेन स्ट्रक्चर लगता है, वो होता है सब्जेक्ट, वो होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, और अगर बाद मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आती है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, वो बाद में बता देंगे। तो सबसे पहले अभी क्या समझना है आपको? ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। सब्जेक्ट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ठीक है। सब्जेक्ट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, मेन वर्ब लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो,
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट जो है बाद में, फिर मेन वर्ब लग जाती है और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस ये होता है। नोट लगाना होता है तो नोट तीसरे नंबर पे आता है हमेशा। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान रखना। दो ही स्ट्रक्चर मेन यही काम करते हैं। अब सेंटेंस बनाए, आईएनजी वाला मैंने बताया आपको। देखो क्या बताया मैंने, जैसे कि वह उसे गाली दे रहा है। चलो वह हो गया। ही हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर लगेगा तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो ही इज अब्यूजिंग हिम, वह उसे गाली दे रहा है। क्या तुम उसे बुला रहे हो? क्या तुम उसे बुला रहे हो तो क्या होगा, आर यू कॉलिंग हिम? देखो इस एम आर किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता, ये मैंने करा दिए हैं, वो देख लेना आप, पिछली वीडियोस हैं उनमें देख लेना। जैसे कि क्या वह उसे पीट रहा था? क्या उसे वह पीट रहा था, क्या बनेगा, वॉज ही बीटिंग हिम? क्या वह उसे पीट रहा था, वॉज ही बीटिंग हिम? वॉज ही बीटिंग हिम, समझ में दो क्या है, सिंपल सी बात है। अगर ये डब्ल्यू फैमिली में आ जाए, जैसे कि तुम उसे क्यों पीट रहे थे, तो वाई वर यू के साथ वर लगता है ना, वाई वर यू बीटिंग हिम? वाई वर यू बीटिंग हिम, मेरी बात समझ में आ गई। कॉन्टिन्यूस टेंस को अगर आपको समझना है तो सिर्फ याद रखो, आईएनजी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, लगातार काम दिखाना हो तो आईएनजी लगाओ। तो जहां रहा, रही, रहे, आ रहे हैं, आईएनजी लगा दो। जा रहा, गोइंग, खा रहा, ईटिंग, बोल रहा, स्पीकिंग, कह रहा, सेइंग, आ रहा, कमिंग, जा रहा, गोइंग। उसके साथ प्रेजेंट में जाना हो तो इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ, प्रेजेंट बन जाएगा। वॉज वर लगाओ तो क्या बन जाएगा भाई, पास्ट बन जाएगा। और अगर उसमें विल बी और शैल भी लगाओ तो क्या बन जाएगा, विल बी और शैल भी लगाओगे तो क्या बनेगा, फ्यूचर बन जाएगा। और एक बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि आईएनजी का साथी कौन होता है, बी। आईएनजी की हेल्प कौन करता है, बी। प्रेजेंट में एमआर बन के काम करता है, पास्ट में वॉज बन के काम करता है, फ्यूचर में बी अपना खुद का रूप जैसा है वैसा आ जाता है, क्योंकि विल शैल आ जाते हैं ना फ्यूचर बताने के लिए। तो छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ सीखा करो। स्ट्रक्चर ये काम करता है, सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। क्वेश्चन बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, मेन वर्ब लग जाएगी, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, बोलने के लिए या ट्रांसलेशन करने के लिए। छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ आप टेंसेस सीखें। ये जो है पहली क्लास है टेंस की, 4 क्लासेस में आपके टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो कमेंट्स में बता देना, अगली बार और बेहतर तरीके से मैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अगली वीडियो बनाऊंगा।